कौम के साथ बहादुर सपूत पाक वतन पर कुर्बान। शमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की चौकी पर खुदकुश हमला, 2 अफसरान और 5 जवान शहीद, 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली ने जामे शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने शरपसंदों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, राजा और सज्जाद शहदा में शामिल। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खुदकुश हमले में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दहशतगर्द मीर अली के इलाके में हमलावर हुए। फोर्सेस ने दर अंदाजी की इब्तदाई कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान हमले की शदीद मज़म्मत। अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करना होगा। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती का भी शहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों ने जमीन पर PTI हामियों ने सोशल मीडिया के महाज पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीर अली के शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत, कहा पूरी कौम शहदा की वारिस है। तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में गुंजाइश है, ना कानून में। हम शहदा की इज्जत और वक़ार और नामूस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF को कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर रजामंदी। IMF का BISP के तहत मुस्तहिक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत के मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। आइंदा वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। वफ़द ने माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। पहला हम ऑलरेडी जो FDR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। सर, निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की? आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इतलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और मुस्तफ़ा रमदे नून लीग के उम्मीदवार। परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा को भी टिकट जारी। MKM के भी 5 उम्मीदवार मैदान में। नजीब हारून, आमिर चिश्ती, हुमायूं उस्मान, रऊफ सदीकी शामिल। फैसल वावडा ने भी आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए। पेशावर से टेक्नोक्रेट के लिए वकार अहमद काजी ने कागजात जमा कराए। खवातीन के नशिस्तों पर महविश अली खान, फायजा मलिक ने कागजात जमा करवा दिए। बलोचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी उम्मीदवार। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने पत्ते शो कर दिए। खवातीन नशिस्त पर सनम जावेद, टेक्नोक्रेट सीट पर यास्मीन राशिद उम्मीदवार। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी मैदान में। KP से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी इलेक्शन लड़ेंगे। इरफान सलीम, खुरम ज़िशान और अजहर मशवानी उम्मीदवार होंगे। आजम सवाती, फैसल जावेद और अरशाद हुसैन ने भी कागजात जमा करा दिए।
सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नए नामों को तजुर्बे पर तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी तवील अरसे बाद सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने इस बार रजा रबानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडियों को भी पीपल्स पार्टी का टिकट ना मिला। नून लीग ने मुशाहिद हुसैन और आसिफ करमानी को टिकट ना दिया। पीटीआई ने भी शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी ना किए। के बाद हमें मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, तो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था और ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला बेहतरीन था। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन एक जमात को ज्वाइन करना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी जमात को उसकी जीती निशिस्त से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोले पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। आजम सवाती ने कहा सुन्नी काउंसिल के साथ इत्तेहाद से मुतालिक हमें पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम जमातों को दाद देता हूँ जो जमहूरियत के लिए हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने यकीन दहानी करवा दी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम की वलीअहद को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तान के अवाम वलीअहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम। मरियम नवाज ने मुआशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इकदाम करार दे दिया। कहती है महंगाई में कमी और गुर्बत में तखफीफ मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज ने कहा रमज़ान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की बड़ी पेशगोइयां, मशवरे दे डाले। कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद वजीर आला KP के लिए परेशानियां हैं। मीडिया से बातचीत में कहा 9 मई में मुलविस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाएं तो बेहतर है। इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया। IMF से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता।
अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। मीर मुत्तकिन इसहाक डार को वजीर खारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे चलने के अज़्म का अयादा। दोनों वज़राए खारजा का इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इसे मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो 30 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडयाला जेल पहुंचे थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। खारदार तारों की तनसीब शुरू, इजाफी नफरी तयनात। इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में मजीद कहा गया, कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। रमजानुल मुबारक में गिरा फरोशों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर, फलों के दाम बढ़ गए। शहरी स्टॉल्स परेशान दिखाई देने लगे। प्याज की कीमत में मामूली कमी, 260 रुपए फरोख्त होने लगा। पंजाब में मटर और टमाटर की डबल सेंचुरी। अदरक और लहसुन का भाव एक हो गया, दोनों की फी किलो कीमत 600 तक आ गई। खजूर 800 से 1000 तक फरोख्त होने लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। फातिमा भुट्टो ने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर मीर मुर्तज़ा रखा। पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। IMF ने फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का 52वां नंबर, जनूबी सूडान का 492.72 डॉलर फीकस GDP के साथ पहला नंबर। सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर गुर्बत की बुनियादी वजूहात। गजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। वहशियाना बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। नौसीरात में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म की कत्लेआम से प्यास न बुझी, रफा में ऑपरेशन की भी मंजूरी दे दी। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। वॉटसन पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को निभाएंगे। शेन वॉटसन का IPL में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहदा मौजूद। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना हो गए। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आज आखिरी दिन। आज पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। 71 वर्ष के प्यूटन की जीत के कवी इम्कानात। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर प्यूटन को हग कह दिया। दुनिया भर में भी जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो कीमतें कम होती हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हज़रत। बिल्कुल सही जवाब। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, क्या मुक़ल्लिब? 70 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरा दिल।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान की प्यारी ट्रांसमिशन। फरहान अली की हम अल्लाह ने समा बांध दिया। 5वें रोज शर्मिला फारूकी बनी प्यारा मेहमान। शेफ उरूज की मजेदार रेसिपीज, आजाद जमील के वज़ाइफ, जुबैर इसाक की आवाज में सुना प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमजान रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।